सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में बहुत बड़ा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। सर, रिजवी की क्या खबर है? जो सोशल मीडिया है उसके अंदर दो मुतलाक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है। बाद लोग ये कहते हैं कि जो रिजवी साहब हैं वो गोली लगने के बाद जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस के जराए हैं उनमें भी दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। पुलिस का ये मौकफ है कि हमने उसको जिंदा हालत में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो बुलेट लगने से जख्मी है, हम उसका इलाज जो है वो करवा रहे हैं। तो इस तरह की जो बात है, जो सोशल मीडिया के जो शूरा के मेंबर है कारी साख, वो ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं अनस रिजवी साहब वो शहीद हो चुके हैं और जो दूसरे लीडर हैं वो जख्मी है। जी। ये सब किसी भी तरह से उस हद का इतला जो है हमें मसूल नहीं हो रही, क्योंकि जो इनकी इस वक्त बलोचिस्तान के जो अमीर हैं टीएलपी के, उनकी तरफ से ये अब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो पैगाम भी आया है और उन्होंने ये बताया है कि 17 तारीख को 17 अक्टूबर को जुमे वाले दिन सारे जो टीएलपी की क्यादत है वो दादा दरबार के पास पहुंचे और वहां पर इकट्ठे हो और वहां पर जाके फिर हम एहतजाज करेंगे। उससे पहले जो भी एहतजाज है उसे खत्म कर दिया जाए। तो मुख्तलिफ किस्म के बहाम है। तो पुलिस जो है वहां पर लाहौर में जो सिचुएशन बनी थी जहां पर रोड बंद किए हुए थे, उसमें से 5 जगहों के ऊपर रोड को खुलवा दिया गया, लेकिन बाबू साबू और रिंग रोड, लाहौर से आलकोट मोटरवे और जो मेन जो रोड है वो अभी भी क्लोज है। वहां पर जो है वो किसी को भी जाने या आने की इजाजत नहीं है। सर, ये बताइए कि अब एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है? जी, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल की गई है, ये जो पॉम्फलेट छापे गए हैं, वो जो है अमीर बलोचिस्तान टीएलपी के उनकी तरफ ये कहा गया है कि हम ये कहते हैं कि खत्म करके तो वहां चले जाए। लेकिन जो दूसरा मजलिस शूरा के जो मेंबर है कारी रियाज साहब और कारी मोहम्मद रमजान अतारी साहब, वो ये कहते हैं कि जी हम अपने जब तक हमारे जो कायद है वो हमारे पास सही सलामत नहीं पहुंच जाते या हमारे साथ नहीं राब्ता करते, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो टीएलपी के अंदर भी जो दो किस्म के लोग हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा परेशानी और तशवीश की लहर है, क्योंकि उनकी तरफ से भी जो पैगाम आ रहे हैं, सोशल मीडिया सारा बंद हो चुका है और जो इनके अफराद है जो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस जो रेंजर जो है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो पुलिस है उन्होंने 100 से ज्यादा अफराद को, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नामो मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन के लिहाज से जो पुलिस जराए हैं बस यही वो बता सके हैं कि हमारे पास है ये जो खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो बेटे हैं साद रिजवी और अनस रिजवी, लेकिन वो जो है जख्मी है। और लेकिन जो मेन जराए हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि सीपीओ ऑफिस जो लाहौर का मेन पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां के जराए ने कहा है कि उनको कोई गोली नहीं लगी और वो हमारे पास महफूज है और हमारी कस्टडी में है। तो ये दो मुतलाक खबरें हैं जो कि सुबह से लेकर अभी तक गर्दिश कर रही है। किसी का भी रास्ता जो है ना टीएलपी की तरफ से और ना बाहर की तरफ से और ना किसी मीडिया का रास्ता जो है वो साथ से हो चुका है। उनके फोन जो है मुसलसल बन जा रही है। सर, ये भी इतला है कि मुख्तलिफ शहर जो है बंद किए गए हैं, सड़कें बंद की गई हैं, शेखपुरा, फैसलाबाद और भी जितने बड़े बड़े शहर हैं, क्या खबर है वहाँ की? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शेखुपुरा में बत्ती चौक के ऊपर और इसी तरह ननकाना साहब के मेन रोड है और नारोवाल, डस्का और सियालकोट, यहाँ पर जो टीएलपी की क्यादत है उन्होंने जो है गुजरावाला चंदा किला जो मशहूर है वहां पर जो टीएलपी की क्यादत, जहाँ पर जो पुलिस की तरफ से एक बड़ी सी खंदक खोद के उसमें पानी भरा गया था, उसके पास भी शदीद एहतजाज किया गया और टायरों को आग लगाई गई है। तो पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कसूर और उकाड़ा में भी जो टीएलपी की क्यादत है जीटी रोड को ब्लॉक करके तो वहां पर टायरों को आग लगाई और भरपूर एहतजाज किया। लाहौर में भी जो मेन इलाके थे दरोगे वाला, वहां पर भी एहतजाज किया गया, बल्कि वहां पर जो पुलिस एहलकार है उनके ऊपर जो है वो फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद एक मैसेज नशर हुआ था कि तमाम पंजाब पुलिस को आगाह किया जाता है कि कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पे जाने के लिए पुलिस की वर्दी इस्तेमाल नहीं करेगा, ना शूज पहनेगा, ना ही अपने पास कोई पुलिस की शनाख्त रखेगा और सादे कपड़ों में पार्सल जहाज में ड्यूटी करेगा, क्योंकि उनके ऊपर मुसलसल जो है वो हमले किए जा रहे हैं। तो अभी भी यही इत्तला मिली है कि शंघाई फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है वहां पर जनरल हॉस्पिटल के सामने जो है इस वक्त भी एहतजाज हो रहा है और वहां पर जो टीएलपी के जो अफराद हैं वो इस वक्त सड़कों पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके लिए हम जो रिपोर्टिंग के लिए अभी वहां पहुंच रहे हैं। सर, मरीज के कितने लोगों की मौत हुई है? कोई कह रहा 282 है, कोई कह रहा 300 है। कितनी लोगों की मौत की इतला आपके पास? जी, जो टीएलपी है उनके उनके मुताबिक जो है हमारे 350 के करीब जो अफराद हैं वो जाँ बाहक हो चुके हैं, जिसमें से 182 के करीब जो है वो बिल्कुल
जख्मी हैं, जिनकी हालत जो है क्रिटिकल है, उनकी तादाद उन्होंने 56 बताई है। लेकिन जो गैर जरूरी जो मीडिया की और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक है, जो उनकी तादाद है, उनके मुताबिक जो है वो 200 से 250 के करीब, 200 या 250 250 के दरमियान जो है वो कैजुअलिटीज हुई है। उसके बाद भी क्योंकि ये आज दोपहर 2 बजे के बाद भी कुछ लोग जो है वो गलियों में और बाजारों में और वहां पर छुप चुके थे, क्योंकि जो जब ये लोग निकले हैं तो इन्होंने मरीजके की मंडी को आग लगा दी है, वहां पर फ्रूट मंडी थी उसको भी आग लगा दी है, और जो बाहर मेन के ऊपर जो मस्जिद थी उसके ऊपर भी फायरिंग की गई है। तो इसके बाद जो दूसरी क्यादत के लोग थे वो गलियों में छुप गए थे, तो उनके मतलब भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो जो लोग छुप चुके हैं उनकी तादाद भी तकरीबन कोई 1000-2000 के करीब है, जो वहां से भाग कर दोबारा कोशिश करते हैं सड़क पर आने की, जिसको रोका जा रहा है। लेकिन गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक 250 से 250 के करीब तादाद है जो कि लोग जहाँ भाग हुए हैं। कई पुलिस वाले भी गायब हैं, पुलिस वालों ने ये कहा कि हमारे साथी भी गायब हो गए कहीं पे। जी बिल्कुल, पुलिस की जो उस वक्त टीम है जो शेखुपुरा, ननकाना, डस्का, सियालकोट में वहां पर ऑपरेशन के लिए लोग आए थे, उनमें से जो है तकरीबन 16 अफराद के मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उनको अभी तक निशानदेही नहीं हो रही, वो कहाँ पर है, किस हाल में है। तो कुछ जो अफराद शेखुपुरा से गुम हुए थे उनकी निशानदेही हुई है कि वो 3 अफराद जो थे वो THQ हेडक्वार्टर गुजरांवाला जो है, तहसील हेडक्वार्टर गुजरांवाला वहां पर है, लेकिन शदीद जख्मी है, उनके सर फट चुके हैं, उनके कंधे की हड्डी टूट चुकी है तशद्दुद की वजह से। लेकिन ये जो बाकी अफराद है ये जो है बिल्कुल जो है अभी तक मिसिंग है, तो इनको तलाश किया जा रहा है, पुलिस भी देख रही है, और मजीद जो रेंजर्स के एहलकार है वो भी ये देख रहे हैं कि कहीं पर इनको रखा ना गया हो या किसी यरगमाल ना बनाया गया हो। तो ये भी सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जितने भी तहसील हेडक्वार्टर है करीब के, उन सब की तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर कितने अफराद हैं और क्या क्या उनका नाम है और डाटा है। सर ये बताइए कि आप जहाँ पे खड़े हैं या जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, लोगों की आमदरफ्त है वहाँ पे? जी बिल्कुल, लोग जो है गुजर रहे हैं। हमने आज सारा लाहौर का 2 दफा विजिट किया है, तो जहाँ पर ये दरोगे वाला है या बाबू साहब तो बंद है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं जब TLP के लोग आते हैं तो सड़कों को बंद करके गाड़ियों को रोक के टायरों को आग लगाते हैं, तो लोग साइड पर हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा वो सामने आते हैं तो फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं, जो कि पुलिस और रेंजर्स जब एक दफा आती है तो देख के पीछे हट जाते हैं। लेकिन दरोगे वाला में जो है ये जो TLP के लोग हैं इन्होंने मुसलसल पुलिस के ऊपर फायरिंग की है और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, मजामत हुई है। इसी तरह ये जो अब शंघाई की तरफ से हमें इतलात मिली कि शंघाई पुल जो है फिरोजपुर रोड पे जनरल हॉस्पिटल के सामने एक मेन रोड है जो लाहौर और कसूर के दरमियान रोड जो है उसका नाम कसूर रोड है, तो वहाँ के ऊपर जो ये है कि वहाँ पर एहतजाज अब दोबारा शुरू हो गया और लोग वहाँ पर दोबारा आए हैं। तो ये देखना कि अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो उसके मुताबिक जो है अभी तक तो पुलिस ये कह रही है कि हम उसको डिस्पर्स कर देंगे। तो अब देखना ये है कि क्या पुलिस वाकई रोड को खुलवा देती है, किसको गिरफ्तार करती है, या ये एहतजाज रात तक जारी रहता है। अच्छा सर, दुकानें बंद करवाई गई जबरदस्ती ये तरीके लबैक वालों ने, ये भी हमारे पास इत्तला है। जी आज जो है वो लाहौर के 4 इलाके हैं जिसमें अनारकली है, शाह आलम मार्केट है, इन सारे अफराद के अंदर जो है इन सब लोगों की तरफ से जहाँ पे TLP के जो लोग थे वो यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आने के बाद जो है जबरदस्ती दुकानें वगैरह बंद करवाई है, और जो इनका डाटा था कि ये हम मुख्तलिफ दुकान बंद करवाएंगे, लेकिन पुलिस के वहाँ मौजूदगी के बाद जो है वो कुछ लोग जो है पहले ही बंद करके चले गए थे, लेकिन जो कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी के बाद उन्होंने दोबारा जो है ये सारी दुकानें खोल ली थी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ, और ये बता देते हैं आपको कराची में भी कॉल दी गई है धरने की, और पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। 3 या 4 मकामात पे बताया जा रहा है कि धरने की कॉल दी गई है, और जो लोग सफ़र करना चाहते हैं कहा जा रहा है कि कल तक हालात बेहतर हो जाएंगे और दोबारा जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल लाने की कोशिश की जाएगी, इनको मुंतशिर किया जाएगा। इसमें काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आके आज भी इनके हक़ में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये हालात पैदा क्यों हुए? वही बात मैं आपको आखिर में कहूँगा। 2 साल तक फ़लस्तीनी जो है वो मरते रहे, भूख से मरते रहे, इसराइल की बमबारी से मरते रहे, और 2 साल तक इनमें से एक बंदा भी जो है उसने कोई ऐसी बात नहीं की। और जब अब दूसरे ममालिक ने मिलकर अमन की तरफ कदम उठाया, इसराइलियों को लवारा छोड़ा हुआ था सब मुसलमान ममालिक ने, और कोई उनको पूछता नहीं था आप सबके सामने। यूरोपियन ममालिक, अमेरिका ने अगर कोशिश की है कि किसी तरह जो बचे हैं उनके लिए एक रियासत कायम की जाए, तो अब इनको ये याद आ गया और समझ से बाहर है कि ये लोग सड़कों में क्यों आए, क्या वजह थी। एक तरफ अमन की बात हो रही थी, और जब तक मैंने बताया अमन की बात नहीं हो रही थी उस वक्त तक ये सोए हुए थे।
या तो उस वक़्त आवाज़ उठाते, एक बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई और उलमा भी इनकी मदद के लिए नहीं आए। वो भी खामोश है, वो भी बयानात तो दे रहे हैं मगर वो जिसको कहते हैं कि खानापुरी है सिर्फ़। जिन माँओं के बच्चे मर गए, उन्हें चाहिए था कि उनकी तरबियत अच्छी करते, उनको समझाते कि जाहिल उलमा के पीछे ना लगे और ये इंतशार के लिए जिस तरह सड़कों को बंद किया गया, लोगों को परेशान किया गया, इस पर तवज्जो देते, मगर जो जा चुके वो तो वापस नहीं आएँगे। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, मगर इन लोगों ने भी सबका जीना हराम किया हुआ था, जो भी इनको मिल जाता था, ये लूट-मार, जलाओ, गिराओ और आप सब केलम में हैं, जिस तरह के ज़ुल्म ये करते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।